ऑलराइट गाइज, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग। वैसे तो इट्स आफ्टरनून, बट आज ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी देर से हो रही है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, सुबह सुबह ट्रेड्स ले रहे थे, टाइम ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला, और फ़ोन डिस्चार्ज भी था। एंड सेकेंड थिंग इज़ आज जो है मंडे है, एंड मंडे इज़ ऑलवेज एक्साइटिंग फॉर अस। लेकिन it's not that good of a Monday today क्योंकि we have hit certain stop losses as well today, तो I'll be showing it to you that as well। और आज ऑब्वियसली बात है यार, पहला दिन है दिवाली के बाद का, लोग नहीं आए हैं इतने, ठीक है, इवन अंकिता भी नहीं आई है, तनुज इज़ नॉट हेयर, हम तीन ही लोग हैं ऑफिस में आज पूरे दिन के लिए। बट वी आर शूटिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो दैट यू विल बी एबल टू चेक आउट ऑन अवर इंस्टाग्राम, जाके देख लेना। एंड एनी विच वेज लेट्स गेट स्टार्ट विद द डे नाउ और समझते हैं क्या ट्रेड्स है। मार्केट जो है बहुत ही भयंकर गिर चुका है, भयंकर नहीं, थोड़ा बहुत गिर चुका है, बट उसका फ़ायदा हम जो है उठा नहीं पाए हैं आज। मैंने सुबह सुबह ही ऑल्सो मैंने एक हिंट जैसा आपको दिया था कि रिवेंज ट्रेडिंग की तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट कॉलेज ने टेस्ट किया, वहाँ बाद गिरा है हमारे का रिस्क एपेटाइट था। दिस इज़ वॉट बैंक निफ्टी लुक्स लाइक राइट नाउ, और काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। जहाँ पर हमने एंट्री लेने की कोशिश की थी एक्चुअली, वहाँ से वो काफ़ी गिर चुका है। और आज मेरे को पता था, प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई थी आज मार्केट के गिरने की। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, कल जो है ये प्रॉफिट बुकिंग करके गया था। राइट, इफ़ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दैट। कल का मार्केट जो है, आपको माउस दिखाई देना चाहिए पहले तो। हाँ जी, कल का मार्केट मैं आपको बता देता हूँ। कल का मार्केट काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग, कल का एज इन प्रीवियस डे, वेन एवर द प्रीवियस डे वॉज, प्रॉफिट बुकिंग करके गया था मार्केट ऊपर। जो हमारा मुहूर्त ट्रेडिंग था उसमें भी मार्केट काफ़ी ऊपर गया था, लेकिन वहाँ से सेल ऑफ लेके आया, प्रॉफिट बुकिंग आ गई, सॉरी प्रॉफिट बुकिंग ख़त्म हो चुकी है, सेल ऑफ आया, और जैसे ही सेल ऑफ के बाद ये प्रीवियस लो जो है ये टूटता है, मार्केट माइट कंटिन्यू इट्स डाउनफॉल, क्योंकि मार्केट अभी ले दे के गिर ही रहा है। ऑलराइट, तो ये हमारा छोटा सा एनालिसिस था अबाउट मार्केट कि हाँ भाई साहब ये चीज़ें अभी हो सकती हैं। अब इसी एनालिसिस को लेके एक्चुअली हमने ट्रेड करने की कोशिश की। ऑलराइट, कोशिश की एज इन किया क्या हमने, जैसे ही ये वाला लो टूटता है और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा हैमर बनता है, दैट इज़ एक्जैक्टली वेयर वी वेंट इन, है ना, इस लो के ब्रेकडाउन पे ही। ऑलराइट, इस लो के ब्रेकडाउन पे ही ये जो आपकी कैंडल दिखाई दे रही है, विच इज़ 9:25 की कैंडल है, यहीं पर हमने पुट ऑप्शंस को खरीदने की कोशिश की थी। एंड एज यू कैन ऑलरेडी सी, मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होने के बाद नीचे गिर रहा है। ऑलराइट, तो इट्स प्रीटी ऑब्वियस विच इज़ वी हिट अ स्टॉप लॉस देयर। तो हमारा स्टॉप लॉस खाने के बाद गिरा है मार्केट, है ना, बट इट इज़ फाइन, इट इज़ ऑल राइट। लेकिन उसके बाद ही हमने जैसे ही एक स्टॉप लॉस खाया, थोड़ी देर तो वेट किया, बट वी कुड सी कि यार चलो ठीक है, गिर ही सकता है। वैसे तो रोज़ मैं एक स्टॉप लॉस देके बाहर हो जाता हूँ, लेकिन क्योंकि आई हैव अ कैपेसिटी ऑफ ट्रेडिंग टेकिंग 2 स्टॉप लॉसेज अ डे, 2 ट्रेड्स में दिन के लेने की कैपेसिटी रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ ही ले लेता हूँ, बट वंस इन अ वीक, कभी कभार दिन में 2 ट्रेड्स लेने की कैपेसिटी में रखता हूँ। एंड दैट बीइंग एग्जैक्टली द रीज़न, हमने क्या किया, हमने एक सिंपल सी चीज़ की, विच इज़ फिर से री एंट्री लेने की कोशिश की। कहाँ पे बताता हूँ। ऑलराइट, उसके बाद जैसे अगर आप मार्केट को देखो तो यहाँ से बार बार ऊपर चला गया, बार बार ऊपर चला गया, लेकिन वंस अगेन व्हेन इट ट्राइड, ऑलराइट, ये वाला जो लो है, डेज लो, उसने फिर से जब इस कैंडल पे तोड़ने की कोशिश की, यहाँ पर इज वेयर वी ट्राइड ब्रेकिंग डाउन एज एन वी ट्राइड एंटरिंग येट अगेन, ठीक है, फिर से एंट्री लेने की कोशिश की। एंड ऑफ कोर्स आई वाज एक्सपेक्टिंग अ स्मूथ फॉल टू हैपन, लेकिन 40 रुपये का एसएल डिडंट वर्क आउट टू बी दैट गुड। और मार्केट जैसे ये थोड़ा बहुत रिवर्सल करता है, इट जस्ट give me a stop loss yet again. Now the question is, do I already have another trade running? क्योंकि मार्केट तो गिरा है और इस पे हमको कन्विक्शन भी था, है ना, काफ़ी था। The answer to which you will get to know after 3 PM only, and I'll show you my PNL as well कि क्या हुआ है आज PNL का, alright, because why not, है ना। द थिंग इज, देखो, जब मेरे को कन्विक्शन होता है मैं चीज़ें करता हूँ, ऑलराइट, जब मेरे को कन्विक्शन नहीं होता, जैसे कल के दिन क्या था, कल के दिन एक्चुअली फ्राइडे के दिन आई वाज नॉट कन्विंस्ड विद द ट्रेड दैट आई शुड बी टेकिंग। आई वाज आउट फॉर द एंटायर डे, आई वाज लाइक नहीं करना है ट्रेड, है ना, ट्रेड ही नहीं किया हमने। ऑन द अदर डे जब मेरे को ऐसा लगे कि मेरे को ट्रेड करना चाहिए, आई डू ट्रेड ऑन दोज डेज, ऑलराइट, बट एम आई ओवर ट्रेडिंग, क्या हो रहा है एग्जैक्टली, यू विल गेट टू नो 3 बजे के बाद ही बताता हूँ मैं आपको। अभी 3 बजे नहीं है, अभी 12 बज रहे हैं। गाइस, वी आर डन विद द फूड एंड लंच एंड एवरीथिंग एल्स। जो वीडियो हमको शूट करना था हम वो भी करके आ चुके हैं, और अभी मैं बैठा हुआ यहाँ पे मार्केट को देख रहा हूँ, और मार्केट ने भाई साहब थोड़ी बहुत रिकवरी कर ली है, जितना वो गिरा था वहाँ से, और बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे मार्केट अभी आ चुका है। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है, थोड़ा बहुत एनालिसिस भी कर लेते हैं कि मार्केट कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, क्या दिखा रहा है अभी। क्योंकि निफ्टी अगर आप देखो ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जो उसने टेस्ट किया और वहाँ से थोड़ा बहुत रिवर्सल लेके आया है। अगर उस सपोर्ट को उसने तोड़ दिया तो थोड़ा बहुत हमारे लिए चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी, ऐसा ना, और थोड़ा बहुत फॉल देखने मिल सकता है।
एंड बीइंग अ ट्रेडर वी माइट बी एबल टू मेक मनी आउट ऑफ दैट फॉल थिंग। राइट, तो देखते हैं। सबसे पहले तो निफ्टी समझ लो आप लोग। सबसे पहली चीज़ मेरे को ये दिखाई दे रही है विच इज़ दिस पर्टिकुलर सपोर्ट दैट वी हैव टेस्टेड, और उसको ब्रेक डाउन भी किया था, विच इज़ 23,890 के आसपास का ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है आपको। इस चीज़ को इसने यहाँ पे आज सुबह सुबह ब्रेक डाउन भी किया था, सुबह सुबह नहीं मतलब सेकेंड हाफ में इसने ब्रेक डाउन भी किया था, लेकिन वहाँ से जो रिकवरी की है दैट हैज़ बिन प्रिटी वेल, है ना, बहुत अच्छी उसने रिकवरी कर ली। जितना वो गिरा था उस हिसाब से उसने रिकवरी भी काफ़ी अच्छी कर ली है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, देखो जो भी हमारा 890 का सपोर्ट एरिया है वहाँ से उसने एक डबल बॉटम काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट की। दैट इज़ एक्जैक्टली वेयर आई वाज प्रीटी मच अवेयर कि यार थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिर रहा है, इतना ज़्यादा मार्केट गिर चुका है। दैट इज़ द रीज़न बीइंग। एंड उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मार्केट वापस ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है। लेकिन अगर इस सपोर्ट को मार्केट तोड़ देता है, विच इज़ अगर इस पर्टिकुलर सपोर्ट को मार्केट ने अगर तोड़ दिया, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ से अगला जो सपोर्ट होगा वो 22,500 के आसपास का होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ तक के लिए हमारे पास स्पेस ही स्पेस है, 1500 पॉइंट और। बट अगेन वही वाली बात है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच्ड भी है, ऑलराइट, कि यू नो ऑलरेडी 26,000 से मार्केट गिरते हुए 23,000 आ चुका है। ऑलराइट, 23,000 ऑलमोस्ट आने में है, मतलब 900 पॉइंट दूर है वहाँ से तो अभी, बट 2-2.5 हज़ार पॉइंट मार्केट गिर चुका है। तो उसके बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करके अगर नीचे गिरता है दैट विल बी अ गुड थिंग। अदरवाइज खैर प्रॉफिट बुकिंग तो टाइम स्पेंड देख के और ये सारी चीज़ों के साथ नहीं होती है। जब ब्रेकआउट होना होता है तब टाइम स्पेंड किया जाता है, फिर ब्रेकआउट होता है। लेकिन जब मार्केट करेक्ट करता है तो वो तो ऐसे ही आ जाता है सीधे, या फिर टाइम वाइज करेक्ट करता है कि वहीं फंस गया। जैसे यहाँ पे मार्केट ने टाइम वाइज करेक्ट किया था अपने आप को। ऑलराइट, आई होप यू आर एबल टू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो इट टू यू। एंड अब जो है मैं बैंक निफ्टी के ट्रेड्स की बात कर लेता हूँ आपसे, ठीक है। सुबह सुबह मैंने आपको समझा दिया था कि मैंने यहीं 2 बार कोशिश कर ली थी एंटर करने की, और दोनों बार वहीं स्टॉप लॉस हिट हो गया। ऑल्सो मैंने एक हिंट जैसा आपको दिया था कि क्या मैं दूसरा ट्रेड होल्ड कर रहा हूँ या तीसरा ट्रेड होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा कन्विक्शन था अपने ट्रेड पे। द आंसर टू विच इज़ वेरी सिंपल एंड अ बिग नो। क्यों? रीज़न इज सिंपल। देखो यार, कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेड्स को लेने की वंस यू हिट। जैसे मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मैं दूसरा ले लेता हूँ, लेकिन अगर दूसरा भी हो जाए एंड वंस आई हिट 2 स्टॉप लॉसेस इन अ सिंगल डे, आई हैव टू बी आउट फॉर दैट एंटायर डे। अगर मैं फिर से ट्रेड करने जा रहा हूँ तो इसी को बोला जाता है रिवेंज ट्रेडिंग, कि भाई मेरे को 2 एसएल कैसे आ गए। और इसी को बोला जाता है ओवर ट्रेडिंग, कि आपका जो दिन भर का रिस्क एपेटाइट था वो हिट होने के बाद भी आप ट्रेड को होल्ड करते रहे, एंड एंड ऑफ द डे यू हिट अ बेसिकली मैसिव स्टॉप लॉस। तो ये कैपिटल को आग लगाने की बात होती है, और ये आग जो है हम शुरुआत में बहुत लगा चुके 2018-19 में। तो अब जो है ये चीज़ें हमको नहीं करनी है। और काफ़ी लोगों को भरोसा नहीं भी होगा कि नहीं भाई आप तो दूसरा ट्रेड होल्ड कर रहे हो, ये सारी चीज़ें लोग बोलते रहते हैं। तो लेट मी जस्ट शो इट टू यू गाइस। मैंने सुबह सुबह ही दोनों ट्रेड्स लिए, ठीक है। अब दोनों ट्रेड्स एक ही बार में ज़्यादा ले लिया, ये भी बताना पड़ेगा मुझे। तो खैर इतना डिटेल में मैं इतना सीरियसली लेता नहीं हूँ ऐसे लोगों को, बट जस्ट इन केस आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे 2 ट्रेड्स दिखाई दे रहे हैं आपको। एक बार खरीदा फिर बेच दिया, फिर खरीदा फिर बेच दिया। दोनों बार ऐसे लेके वी वर डन फॉर द डे, ठीक है। दोनों बार ऐसे लिया, वी आर डन फॉर द डे, एंड दिस इज़ हाउ मच वी हैव लॉस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर डे, विच इज़ 36,000 रुपीज़। तो जो हमने 1.4 लाख रुपीज़ बनाए थे, उसके बाद के जो 2 मार्केट ट्रेड डेज थे वहाँ पर एक ऐसे लाया था को डॉट ब्लॉग इट, और एक ब्लॉग वो भी गया था बट वो पब्लिश ही नहीं हो पाया टाइम पे, और फिर टाइम निकल गया तो फिर हमने उसको पब्लिश किया ही नहीं। एंड सेकंड थिंग इज़ कि 2 एसएल थे और आज ये तीसरा और चौथा 4 एसएल हो चुके हैं। 1:8 या 1:9 हमने रिसीव किया था उसके अगेंस्ट में, तो अब 4 एसएल हम हिट कर चुके हैं। फिर भी मेरे पास 5 एसएल का पैसा बचा हुआ है। ऑलराइट, तो आई कैन स्टिल टेक 5 मोर ट्रेड्स, और उसमें से अगर मेरे को एक भी अच्छा ट्रेड मिल गया है तो मेरा कैपिटल सीधे और जंप कर जाएगा। दैट्स हाउ ट्रेडिंग वर्क्स, राइट। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ऑल्सो वैसे तो आप ये ब्लॉग नेक्स्ट डे देखोगे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखोगे, लेकिन हम लोग जो है आज से एक चीज़ प्लान कर रहे हैं विच इज, तो देखो यार काफ़ी टाइम से ना मैं सोच ही रहा था इस चीज़ को, नॉट काफ़ी टाइम से बट 2-3 दिन से मेरे दिमाग में ये चीज़ आ ही रही थी कि लॉट ऑफ पीपल ट्रेड लाइव ऑन यूट्यूब, है ना। अब लोग जो हैं थोड़े जो डम लोग हैं या फिर जो भी लोग हैं वो उनके पास चला जाता है। अब वो लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो मतलब खुद की ट्रेडिंग कब करते हैं वो, पहला क्वेश्चन तो यही है। दूसरी चीज़ ये है कि यू नॉट अलाउड टू डू दैट। सेबी के जो नए रेगुलेशंस आए थे, नॉट रेगुलेशंस बट जो भी चीज़ें उन्होंने गाइडलाइंस बोली थी उसके हिसाब से यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन नॉट ट्रेड लाइव। और इसीलिए कहीं लोग शिफ्ट हो गए कहाँ पे, फॉरेक्स में, कहाँ पे, क्रिप्टो में, कहाँ पे, इन सारी चीज़ों में, कि हम तो बिटकॉइन ट्रेड करते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं। तो थोड़ा सा आप भी जागरूक होएं एंड थोड़ा सा मैं भी कोशिश करता हूँ
बाकी लोगों को भी बताने की कि भाई साहब इन सारी चीज़ों में मत पड़ो, ठीक है। ठीक है, फॉरेक्स इज गुड, ठीक है, क्रिप्टो अपनी जगह सही है, यू नेवर नो, कल को जाके मैं भी क्रिप्टो कर सकता हूँ अगर मेरे लिए सारी सिचुएशन सही होती है तो। अभी तक के लिए तो ठीक है, चैलेंजेस हैं इंडियन मार्केट्स में बट उतने भी नहीं हैं। सेकेंड थिंग इज़, अच्छा मैं ये नहीं बोल रहा कि क्रिप्टो फॉरेक्स बेकार, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे गाइडलाइंस आ गई तो लोग बाहर चले गए। उनको अल्टीमेटली क्या चाहिए, उनको खुद की ट्रेडिंग से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको क्या चाहिए, उनको ये चाहिए कि ऑडियंस मुझे देखती रहे और फिर मेरा थोड़ा चीज़ें होती रहें, यू नो व्हाट आई मीन, राइट। तो अब जो है हम क्या सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं टू डू अ लाइव स्ट्रीम एट द एंड ऑफ द डे, राइट। रात को 8 या 9 बजे एक यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करने का, जहाँ पर हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डू बेसिकली टॉक अबाउट व्हाट कैन हैपन इन टुमारोज मार्केट। प्रिडिक्ट नहीं करेंगे हम लोग कोशिश करेंगे समझने की कि भाई साहब अभी कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कौन सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें। ऑलराइट, तो मेक श्योर यू वेट फॉर दैट। हफ्ते में 5 दिन रोज़ ही टाइमिंग एक मैं फिक्स बता दूंगा आपको व्हाट इज़ गोइंग टू बी इट, एंड डेली वी आर गोइंग टू डू अ लाइव स्ट्रीम नाउ। ऑलराइट, तो पहले दिन तो करके देखनी पड़ेगी कि ये होती कैसे, क्या होता है, उसके बाद समझेंगे। So there's nobody in office today to show it to you guys as well. केशव है, मैं हूँ, मितेश है, लेकिन हम तीनों बाहर गए भी थे। बाहर जाके हमने वीडियो वगैरह किया भी, बट वहाँ पे व्लॉग करने का समय ही नहीं मिला बिकॉज आई वॉज एक्टिंग इन दैट वीडियो, यू नो, सो आई हैड टू प्रिपेयर। देख रहे हो, तो दैट्स द थिंग। एंड अभी ऑलमोस्ट 3:30 हो चुकी है, मार्केट बंद हो चुका है। कल के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा वो कल की वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा। आज जो है वी लॉस्ट अराउंड 36,000 रुपीज़ फॉर द एंटायर डे, विच इज़ फाइन। Alright guys, thank you so much for watching this particular video. Make sure you subscribe to your channel because that is important, and I will see you in the next video or probably a live stream. Wait for that.